अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। अगर हम लॉज ऑफ मोशन में देखें, न्यूटन ने 1687 के अंदर अपना एक पेपर पब्लिश किया था प्रिंसिपिया के अंदर। तो उस पेपर में उसने लॉज ऑफ मोशन को जब डिस्कस किया तो वो लॉज ऑफ मोशन 1687 से लेकर आज तक वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। फ़िज़िक्स को, इस प्रैक्टिकल लाइफ को स्टडी करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इन्वेंशन हुई तो वहाँ पे आइंस्टाइन और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक जब हम एक्सट्रीमली हाई स्पीड पे जाते हैं, जब कोई बॉडी जिसकी स्पीड नियरली अप्रोचिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट होती है, हाई स्पीड में बॉडी मूव करता है, तो वहाँ पे न्यूटन के कवानीन फेल हो जाते हैं। तो न्यूटन के कवानीन कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं? फॉर लो स्पीड्स, नॉट फॉर द हाई स्पीड्स। कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में अगर हम देखें, हमारे पास जो बुक उसने इन 1687 प्रिंसिपिया के नाम से उन्होंने ये एक रिसाला शाये किया, एक बुकलेट लिखा, जर्नल पब्लिश किया। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में देखें, न्यूटन फर्स्ट लॉ में देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है कि बॉडी जिस स्टेट में होता है वो अपनी स्टेट खुद ब खुद तब्दील नहीं करता। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा। अगर वो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन को कंटिन्यू रखेगा अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्साइटेड ऑन इट। तो इसमें लिख देते हैं, इसकी स्टेटमेंट में है, अ बॉडी एट रेस्ट are moving with uniform motion does not change its state. State means कि state of rest या state of uniform motion until an external force is exerted on it. अब इसमें टू पोर्शंस हैं। अगर मैं फर्स्ट में देखूं, अगर एक बॉल एक रेस्ट में है, एक बॉल रेस्ट में है या एक बुक है वो टेबल पे पड़ी है, वो लाइफ टाइम, इन्फिनाइट टाइम के लिए वो वहीं पे पड़ी रहेगी जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। ये उसका पहला हिस्सा है। अगर कोई बॉल, फर्ज करें एक मूविंग बॉल है, बॉल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर एक बॉल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो हमेशा अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा, उसमें एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, उसकी वेलोसिटी में कभी तब्दीली नहीं आएगी जब तक हम उस पर बैरूनी फोर्स नहीं लगाएंगे। अगर बॉल को हम ग्राउंड पे फेंकते हैं तो हम देखते हैं वो बॉल कुछ देर बाद रुक जाता है। क्यों रुकता है? क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स लगती है। ग्राउंड और बॉल के दरमियान में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। सामने हवा की फोर्स लगती है जो उसको चलने नहीं देती है, रोक देती है। तो उस वजह से वो बॉल रुक जाता है, उसकी वेलोसिटी में कमी आती है। अगर उस बॉल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तो वो बॉल कभी भी अपनी पोजीशन को, अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को वो चेंज नहीं करेगा। अगर हम इनर्शिया को लिखें, इनर्शिया एक बॉडी की खासियत है, ये बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक कहते हैं जो चीज़ जबिल्लत में पाई जाए, फितरत में पाई जाए। ये किसी बॉडी की अपनी खासियत है कि वो बॉडी अपने अंदर तब्दीली की हमेशा मुखालफत करता है। अगर मैं चेयर को उठाना चाहता हूँ तो चेयर का अपना इनर्शिया है। तो इनर्शिया किसे बोल देते हैं? इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी दैट अपोजेस
एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट हो और चाहे वो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन हो, हम जब भी उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे वो बॉडी हमेशा क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। अब इनर्शिया के बारे में हम ये भी लिख देते हैं, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। जितना एक बॉडी का मास ज़्यादा होता है उतना उस बॉडी का इनर्शिया क्या होता है, हमारे पास इनर्शिया भी ज़्यादा होता है। यानी चेयर पड़ी है, मैं चेयर को डिसलोकेट करना चाहता हूँ, अपनी जगह से हिलाना चाहता हूँ, चेयर का मास कम है, जब तक मेरी लगाई गई फोर्स उससे मास से नहीं बढ़ेगी, उसके इनर्शिया से नहीं बढ़ेगी, तब तक उस चेयर में तब्दीली नहीं आएगी। उसका इनर्शिया मेरी लगाई गई फोर्स को अपोज करता रहेगा। जब मेरी लगाई गई फोर्स उसके इनर्शिया से बढ़ेगी, फिर वो चेयर को हम अपनी जगह से हटा सकते हैं। चेयर का मास कम है इसलिए उसका इनर्शिया भी कम है, हम थोड़ी फोर्स दे के उसको अपनी जगह से हटा सकते हैं। उसके मुकाबले में अगर हम टेबल को देखें, टेबल का मास ज़्यादा है, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है, इसलिए वो अपने अंदर अपोज करने की सलाहियत भी ज़्यादा रखती है। तो हम ये कहते हैं कि टेबल को हटाने के लिए हमें चेयर के निस्बत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि टेबल का इनर्शिया ज़्यादा है। तो इनर्शिया जो है, इनर्शिया कोई फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है, इनर्शिया के कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। एक दफ़ा बोर्ड के पेपर में गलती से लिख दिया था कि इनर्शिया के यूनिट क्या हैं, नीचे उसके करेक्ट ऑप्शन एग्जामिनर ने दे दी थी कि उसका करेक्ट ऑप्शन किलोग्राम है। उसने ये समझा कि इनर्शिया जो है वो मास के बराबर है। इनर्शिया मास के बराबर नहीं है, मास की प्रोपोर्शनैलिटी में होता है। जैसे किसी बॉडी की इलास्टिसिटी है, लचक है, उसका यूनिट नहीं है, वो उसकी खासियत है, वो फिज़िकल क्वांटिटी नहीं है इलास्टिसिटी। जब इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं तो हम उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लेते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, इलास्टिसिटी फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है। बिल्कुल यही बात, इनर्शिया फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है। हाँ, जितना मास ज़्यादा होगा उतना उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल देते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया यही इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इनर्शिया के मुताबिक भी ये है कि जब बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी क्या करते हैं, हमेशा उसको अपोज करते हैं। अपोज का मतलब है अपनी स्टेट को खुद ब खुद वो तब्दील नहीं करता, ना कोशिश करता है उसकी स्टेट में तब्दीली ना आए। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट भी यही है कि जब तक वो बॉडी, उस पर कोई बैरूनी फोर्स नहीं लगेगी, उस बॉडी की स्टेट में कभी तब्दीली नहीं आएगी। अब इनर्शिया की डेफिनेशन और न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट, ये दोनों आपस में एक ही कुछ है, इसलिए हम बोलते हैं द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम दो लेते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के कवानीन लागू होते हैं, और एक होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के कवानीन लागू नहीं होते। तो एक बोल देते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन क्या होता है, वो ज़ीरो। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, जिसके लिहाज से चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं, या तो वो रेस्ट में होगा या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसमें न्यूटन के कवानीन एप्लीकेबल होते हैं। दूसरा हम कह देते हैं नॉन इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नॉन इनर्शियल ऐसा होता है कि जिसका एक्सेलरेशन ज़ीरो के बराबर नहीं होता। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन ज़ीरो के बराबर नहीं है, उसको बोल देते हैं वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो ये आज हमने मुख्तसर टॉपिक पढ़ा है, सिर्फ हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टडी किया है। तो आप इसमें देखें, इसको अप्लाई करें, इसकी बेसिस को, इनर्शिया को स्टडी करें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट्स में वो क्वेश्चन लिखें, इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली उसका आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।